दोस्तों चलिए आज का हमारा ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो एक बार इसका आप माइंड मैप देख लीजिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई के हिसाब से डिवाइड करते हैं और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है टू किंगडम जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें प्लांटी और एनिमलिया को उन्होंने इंक्लूड किया था। उसके बाद 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, उसको आप जान लीजिए। 3 किंगडम को अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, 4 किंगडम को कोपलैंड ने दिया था। उसके बाद एनसीईआरटी में सबसे डिक्टो दिया है 5th किंगडम को आर.एस. व्हिटकर ने दिया था। यहाँ पे एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है जिसमें 5th किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। प्लांटी और एनिमलिया को हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं मोनेरा जो होता है सभी इसमें प्रोकैरियोटिक रखे गए हैं। मोनेरा जो होता है ये सिंगल ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा होता है। मोनेरा में जितनी भी बैक्टीरिया हैं, चाहे साइनोबैक्टीरिया, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, चाहे यूकैरियोटिक, चाहे यूबैक्टीरिया, चाहे आर्ची बैक्टीरिया, इनमें से चाहे जो हो उसको हम मोनेरा के अंदर रखेंगे। जितने भी बैक्टीरिया सब मोनेरा के अंदर, और यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी सब प्रोकैरियोटिक और सभी यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक और सभी यूनिसेलुलर, बाकी सब में यूकैरियोटिक होते हैं। तो उसके बाद इसका जो सेल वॉल बना होता है वो होता है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकान का सेल वॉल इसका बना होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पर एब्सेंट होता है। इसका बॉडी ऑर्गेनिज्म जो होता है सेलुलर लेवल का होता है, और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक दोनों प्रकार से होता है। ऑटोट्रॉपिक कैसे होता है क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है, और हेटेरोट्रॉपिक जो होता है वो जो सभी बैक्टीरिया करती हैं। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सूर्य से भोजन बनाती हैं। उसके बाद प्रोटिस्टम जो होते हैं एल्गी और एनिमल और प्लांट दोनों को रखा गया है। प्लांट में कुछ जो एल्गी रखा गया है इसलिए उसको प्लांट लाइक फीचर भी शो करता है प्रोटिस्टा थोड़ा। तो ये यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होता है ये भी। मतलब उसके बाद इसमें जो होता है, अब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनिज्म इसका सेलुलर लेवल होता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉपिक इसके रिस्पेक्ट में होता है प्लांट के रिस्पेक्ट में, और प्लांट के रिस्पेक्ट में कौन, एल्गी जो होता है वो प्लांट की तरह फीचर शो करता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक में आता है। और इसमें हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो एनिमल के रिस्पेक्ट में बोला गया है। जैसे यूग्लिना हो गया, यूग्लिना जैसे उसमें प्लांट लाइक फीचर शो करता है तो यूग्लिना हो जाएगा। यूग्लिना दोनों का शो करता है। जैसे यूग्लिना हो गया वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों के बीच का है, इसे मिक्सोट्रॉपिक इसमें होता है। और ये जो यूग्लिना है वो प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा का ही पार्ट यूग्लिना है। तो यूग्लिना के अंदर दोनों होता है, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होता है इसमें एल्गी के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि एल्गी प्लांट होता है, प्लांट भी ऑटोट्रॉपिक होता है, तो एल्गी भी सब इसमें रखी गई हैं तो भी ऑटोट्रॉपिक होती हैं। एनिमल के रिस्पेक्ट में हेटेरोट्रॉपिक होता है। उसके बाद जो दोनों को शो करता है उसे यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद फंजाई देखते हैं। फंजाई में जो होता है इसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक सेलुलोज का बना, इसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है। विदाउट सेलुलोज काइटिन का बना होता है। अब इसको विदाउट सेलुलोज मत याद कीजिएगा, आप काइटिन का बना होता है इसका सेल वॉल, इसको याद कीजिएगा उसमें। उसके बाद ये भी हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइट और पैरासाइट ये तीनों होता है, लेकिन मतलब हेटेरोट्रॉपिक के ही पार्ट है सैप्रोफाइट और पैरासाइट। इनमें मोस्ट फंजाई जो होते हैं पैरासाइट के रूप में होते हैं, पैरासाइट। उसके बाद प्लांटी और एनिमलिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। प्लांट में जो होता है सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। और जो इसमें प्लांट में जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, और एनिमल में जो हेटेरोट्रॉपिक होता है, क्योंकि हम लोग भोजन दूसरों से डिपेंड रहते हैं तो हेटेरोट्रॉपिक हो गए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है होलोजोइक। हम लोगों का भोजन का जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक के रूप में होता है। होलोजोइक मतलब हम भोजन को इंजेक्शन करते हैं, और ये किसी में फीचर नहीं पाया जाता है, सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा किंगडम मोनेरा। पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी बैक्टीरिया को रखा गया है, जिसमें पहला बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे है आर्ची बैक्टीरिया, हेलोफाइट, थर्मोहिस्टोफिल्स और मेथेनोजन। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मोहिस्टोफिल्स वो होते हैं जो हॉट स्प्रिंग वाटर में पाए जाते हैं। मेथेनोजन वो होते हैं जो गट ऑफ ह्यूमन, जो कैटल है उनके गट ऑफ ह्यूमन में पाए जाते हैं। उसके बाद यू बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद आता है हमारा स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा को हम PPL कहते हैं। ये सबसे छोटा होता है, ये माइक्रोमीटर में होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। सॉरी ऊपर मैंने मल्टी सेलुलर बोल दिया, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। फिर से आप एक बार देखिएगा। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, बाकी सभी में यूकैरियोटिक।
मोनेरा को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोटिक, और मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के बाकी सब मल्टी सेलुलर। ठीक, उसके बाद ये इसका आते हैं 4-5 पार्ट होता है यहाँ प्रोटोजोन्स, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स। मोड्स का मतलब होता है यहाँ पे, मोल्ड्स का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव फंजाई। प्रिमिटिव फंजाई को ही मोल्ड्स कहते हैं। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा वोटिस्टा जो होते हैं उसे हम प्रोटोजोन्स के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। प्रोटोजोन्स जो होते हैं इसको हम एनिमल्स लाइक में रखते हैं। इसमें जो होता है ऑल प्रोटोजोन जो होते हैं इसमें सब हेट्रोटॉपिक होते हैं, सब हेट्रोटॉपिक होते हैं। इसमें 3-4 प्रकार एनसीईआरटी में दिया है, जैसे एम्ब्रियॉइड दिया है, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में गोनियोलैक्स और नाटिलुका। गोनियोलैक्स को एनसीईआरटी में दिया है रेड टाइड काज करता है, समुद्र में रेड टाइड काज करता है, गोनियोलैक्स एंड नाटिलुका। इसमें जो होता है 2 फ्लैजिला पाया जाता है, 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्ली होता है। उसके बाद यूग्लिनार्ड आ गया, यूग्लिनार्ड में यूग्लिना और पैरानिमा इसके 2 एग्जाम्पल है, पैरानिमा को पैरानिमा। उसके बाद ये यूग्लिना जो होता है ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, इसमें भी 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। उसके बाद स्लाइम मोड को हमने जैसे बताया इसे प्रिमिटिव फंजाई के नाम से जाना जाता है, ये भी प्रिमिटिव फंजाई है तो ये सैप्रोफिटिक होगा, आपको पहले ही बताया गया था ये सैप्रोफिटिक होगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है। इसमें जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, फियोफाइसी, फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेस्टोमास्टिस एंड ड्यूटेरोमास्टिस। इसे पैप्ड से याद रखिएगा, पैप्ड PABD, पैप्ड नाम से याद रखिए। फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेस्टोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस। फाइकोमास्टिस को हम लोग एल्गल फंजाई कहते हैं, एल्गल फंजाई को ही हम लोग फाइकोमास्टिस कहते हैं। फाइकोमास्टिस का दूसरा नाम एक और होता है जिसे जाइगोमास्टिस पहले हम कहते थे। एस्कोमास्टिस को हम सैक फंजाई कहते हैं, सैक, इसको इसमें इसको में C आ रहा है और सैक में भी C आ रहा है, एस्कोमास्टिस को हम लोग सैक फंजाई कहते हैं। बेस्टोमास्टिस को हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं, BC से याद कीजिएगा। बेस्टोमास्टिस को हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं, ड्यूटेरोमास्टिस को एल्गल फंजाई कहते हैं। जो पहला फियोफाइटी है फाइकोमास्टिस, वही फियोफाइटी बोल रहा हूँ, फाइकोमास्टिस जो है पहला, इसमें जो होता है इसमें जो माइसिलियम होता है एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, बाकी सब में सेप्टेट एंड ब्रांच होता है। एग्जाम्पल सब एनसीईआरटी में दिया गया है, आप देख लीजिएगा उतने से हो जाएगा। ये सिर्फ माइंड मैप है इसलिए इसमें हम तो बस देख रहे हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे लाइकेन और लाइकेन के बारे में अध्ययन करना है। लाइकेन जो होता है ये फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट है। फाइकोबियंट को हम लोग फाइकोबियंट को एल्गल कंपोनेंट और माइकोबियंट को फंजाई। जहाँ पे माइको शब्द आ जाए वहाँ पे जान लीजिए ये फंजाई को डिनोट करता है, और जो जहाँ पे माइको आ जाए वो फंजाई को डिनोट करता है, जहाँ पे फाइको आ जाए वहाँ पे एल्गी को डिनोट करता है। फाइकोबियंट को एल्गी कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट, और माइकोबियंट को फंगल कंपोनेंट कहते हैं। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ये टोटली ऑब्लिगेट डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन माइकोराइजा जो होता है फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, उसमें एक दूसरे को अलग कर देंगे तो वो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसके ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, एक दूसरे पे टोटली डिपेंड होते हैं। लेकिन ये सिम्बियोटिक सिर्फ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, मिला देंगे तो ये लाइकेन करते हैं। लाइकेन जो होता है ये गुड इंड्यूसर होता है उसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। जैसे जहाँ पे लाइकेन पाया जाता है समझ लीजिए वहाँ का एयर पोल्यूशन मतलब एयर बहुत ही मतलब स्वच्छ है, साफ़ है। जहाँ पे नहीं पाया जाता, जहाँ पे नहीं गुजरता वहाँ पे मान लीजिए पोल्यूशन ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच के कैरेक्टर को वायरस हम लोग कहते हैं। वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का कैरेक्टर है। वायरस में जो होता है दोस्तों एक आप याद कीजिएगा, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको को इसको इवानोवास्की ने दिया था, और क्वांटिवजम वेवम फ्लूडम को इसको हमको बिजरंकिया ने दिया था, MW बिजरंकिया ने दिया था। ये दोनों आप याद रखिएगा। दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिमेन इनसर्ट क्रिस्टलाइन फ्रॉम आउटसाइड द लिविंग सेल एज दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मैकेजनरी ऑफ द होस्ट सेल किलिंग द होस्ट। ये जो होता है दोस्तों ये दूसरे प्लांटों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ये दूसरे प्लांटों पे अगर जैसे वायरस जो होता है इसका मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का कैरेक्टर है, और ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के रूप में इंसर्ट होता है। और उसके बाद ये जो होता है ये सेल के अंदर इंसर्ट करके उसके प्लांट को डैमेज कर देता है दोस्तों, उसको मार देता है। फिर उसके बाद आता है हमारा वायरॉइड जो होता है इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। ये जो होता है विराइड जो होता है स्मॉल से मतलब उससे छोटा होता है, वायरस से जो होता है छोटा होता है। वायरॉइड जो होता है वायरॉइड को हमें टियोडाइनर साहब ने दिया था, टियोडाइनर ने वायरॉइड को दिया था। इसमें जो होता है प्रोटीन कोड जो होता है एब्सेंट होता है, प्रोटीन कोड वायरॉइड में एब्सेंट होता है। प्रोटीन कोड पाया जाता है इसमें वायरस में पाया जाता है, लेकिन वायरॉइड में एब्सेंट होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक समाप्त होता है। एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लीजिए, इतने ही हेडिंग है पूरे एनसीईआरटी में, टोटल इतना ही आपको पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर जिसे आपको कहाँ ज़्यादा पढ़ना है एक बार आप इसको देख लीजिएगा पूरा, जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दिया गया है
फाइव किंगडम, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आप थर्मोइस्डोफिल से टैग पॉलीमरेज का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा इसके एग्जांपल प्रोटोजोन्स, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनार्ड, स्लाइम मोड्स। प्रोटोजोन्स जो होता है प्रिमिटिव प्रोटोजोन्स जो होते हैं पहले के मतलब प्रोटोजोन जो होते हैं हम लोगों में इन्फेक्शियस नेचर काज करते हैं। काफ़ी बीमारी स्पोर्टिया एमीबा के द्वारा, सिलिएटेड एमीबा के द्वारा, फिर फ्लैजिलेटेड के द्वारा, स्पोरोजोन्स के द्वारा हम लोग बीमारी काज करते हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं। क्राइसोफाइटा जो होते हैं डायनेट एंड डेस्मिस्ट को ही गोल्डन एल्गी कहते हैं। डायटम्स एंड डेस्मिस्ट, इस दो ही याद रखिएगा। इसमें 2 लेयर होते हैं। टू लेयर होते हैं क्राइसोफाइटा में, सोप बॉक्स की तरह होता है। डायटम्स और डेस्मिस्ट इसके एग्जाम्पल है। डायटम जो होता है वो पॉलिश और सिरप के लिए यूज किया जाता है, और डायनोफ्लैजिलेट उसके बाद आ जाता है गोनियोलैक्स और नाटिलुका। गोनियोलैक्स रेड सी काज करता है। यूग्लिना में यूग्लिना याद रखिएगा, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद फाइकोमास्टिस, स्कोमास्टिस, बेस्टोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस, इसके चारों के एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो होता है एल्गी और फंजाई का बीच का कंपाउंड, मतलब एल्गी और फंजाई के दोनों के मिलने से बनता है। वायरस जो होता है ये इन्फेक्शियस नेचर शो करता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कली है, और ये नॉन सेलुलर होता है। और वायरॉइड जो होता है इससे स्मॉल होता है। इन्फेक्शियस नेचर ये भी काज करता है। इसमें सिर्फ जो होता है प्रोटीन कोड इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। लेकिन एक होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, प्रियॉन्स में ओनली प्रोटीन कोड पाया जाता है, और वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। तो 2-4 जेनेटिक मटेरियल भी एनसीईआरटी में दिए हैं, आप उसको भी देख लीजिए। फिगर जो टीएमबी वायरस और डबल बैक्टीरियोफेज का दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और जल्दी हम कोशिश करेंगे इसके पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको कराएं। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो